ईडी के बारे में आप सभी लोग जानना चाहते हैं। ईडी मतलब इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या, यानी कि आपके लिंग के अंदर में तनाव ना होना। तो इसके बारे में हम आज डिटेल से बात करेंगे कि यह समस्या होती कैसे है और इसका सलूशन कैसे पाया जाए। तो आपने देखा होगा अक्सर कि ईडी की बीमारी कब डायग्नोस की जाए। मुद्दा ये है कि कब माना जाए कि प्रॉब्लम आपको है। तो इसमें आप कुछ बातों का ध्यान रखें। कभी भी इंटरकोर्स करने के दौरान अगर आपके लिंग में तनाव नहीं होता है तो उसको ईडी की समस्या मानी जाती है। कभी कभी आप एक बार इंटरकोर्स करने के बाद में दोबारा काफ़ी समय लेते हैं, 1 घंटा 2 घंटा या अगले दिन का समय लेते हैं, तो उसको भी ईडी की समस्या में काउंट करते हैं। अगर आप एक बार इंटरकोर्स के बाद कुछ देर बाद, कुछ मिनट के बाद या तुरंत अगर आपको कोई भी लिंग में तनाव की दिक्कत नहीं आती है तो इसका मतलब क्या परफेक्ट है। अब ये आती क्यों है और इसका रीज़न क्या है। तो देखिए, हमारा देश बहुत ही स्टैंडर्ड देश नहीं है इकोनॉमी को लेकर के। पैसे की दिक्कत, परिवार की दिक्कत, झगड़े की दिक्कत, आपकी तबीयत की दिक्कत, इन सबको लेकर के ही ये प्रॉब्लम आपके शरीर के अंदर में अपना घर करती है। होता क्या है कि इस प्रॉब्लम को रेगुलेट अगर कोई करता है तो वो आपका दिमाग करता है। अगर आपके दिमाग में कोई भी ऐसी चीज़ चल रही है जो कि आपके माइंड को कंसंट्रेट न कर पाए तो उस कंडीशन में आपको ईडी की प्रॉब्लम हो जाती है। और धीरे धीरे उम्र बढ़ने के साथ में धीरे धीरे आप अवसाद से ग्रसित होते हैं, यानी कि एक्साइटमेंट वाली जो स्थिति आपकी होती है वो लगभग धीरे धीरे करके कम होती है। आपके ड्यूरेशन, आपके इंटरकोर्स, आपके इमोशन जो हैं वो उसकी वैल्यू रोज़ या 2 दिन 3 दिन गैप के बाद जो नॉर्मल होता है वो हफ्ता भर, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना भर, 2-4 महीना ऐसे गैप करना शुरू कर देगा आपको। तो लगभग 40, 42, 45 साल की उम्र के बाद में आपको ये समस्या आपके शरीर में एंटर कर जाती है इस तरीके से कि आपके दिमाग के अंदर में ऐसे इमोशन ही नहीं आएंगे, एक्साइटमेंट ही नहीं आएंगे और आप अपने आप को सोचते हैं कि आप स्वस्थ हैं। यही चीज़ आपके पार्टनर के ऊपर भी लागू होती है, क्योंकि पार्टनर को जो नीड थी आपने ज़रूरत पूरा नहीं किया तो वहाँ पे भी अवसाद की स्थिति बनती चली जाएगी। आपको ध्यान रखना है कि कभी आपको कोई सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो, लंबर की प्रॉब्लम हो, शुगर की प्रॉब्लम हो, थायराइड की प्रॉब्लम हो या कोई भी आपको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर अगर होता है साथ साथ में, या कोई बड़ी बीमारी होती है, कोई दर्द की प्रॉब्लम हो, तो उस कंडीशन में आपको ईडी की प्रॉब्लम कहीं ना कहीं पर टारगेट करेगी। आपके जो आहार विहार जो बताए गए हैं, ऐसे अपने कल्चर में है, ऐसे अपने आयुर्वेद में है कि जो आपके आहार विहार होते हैं, खाने का तरीका होना चाहिए, वो कम से कम स्टैंडर्ड होना चाहिए। अपने शास्त्रों में भी जो सेक्सुअल लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, मेंटेन करने के लिए जो आपको आहार बताए गए हैं वो काफ़ी स्टैंडर्ड बताए गए हैं। जैसे ड्राई फ्रूट्स हो गए, आपके आपके फल हो गए, अनाज जितने हो गए, उन सबको आपको पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए, हरी सब्जियों को पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए। आप ये अपने मन के अंदर में कन्फ्यूजन कभी मत डालिएगा कि आपने रोटी, सब्जी, चावल, दाल सभी लोग खाते हैं, आप भी खाते हैं, तो आपको दिक्कत क्यों हो रही है। तो देखिए, एक कॉन्सेप्ट है सबका कि अब तक कोई भी पेशेंट या कोई भी पेशेंट किसी को अगर बताना चाहे बीमारी के बारे में कि हाँ उसको ईडी की प्रॉब्लम है, तो वो उन हर पहलू को छुपा ले जाता है। और ऐसा टॉपिक ही है कि सबके सामने ओपन तो कर नहीं सकता है, तो लोग छुपा ले जाते हैं। तो वास्तविकता क्या है वो तब तक आपको पता नहीं चल पाएगा जब तक कि आप उससे रूबरू खुद ना हो। तो आपको स्वस्थ रहना है और आहार श्रृंखला जो आपकी है वो हेल्दी चाहिए। नॉर्मल रोटी, सब्जी, चावल, दाल की अगर बात करें तो मैंने अब तक जो भी पेशेंट देखे हैं इसमें, तो मेरा एक खुद का नज़रिया इसमें है कि लगभग 100 में से 95 लोग ऐसे होते हैं वो धीरे धीरे ईडी के गिरफ्त में आते आते समय से पहले उनके अंदर एक्साइटमेंट की वैल्यू ख़त्म हो जाती है। कम होते होते इस तरीके से कम होती है कि उनको आभास ही नहीं होता है कि कब ये रोग उनके शरीर के अंदर में एंटर किया और कब ये रोग उनके दिमाग के ऊपर में हावी हो गया और उनको पता ही नहीं चला। वो समझते हैं कि बस उनकी मैच्योरिटी अब ख़त्म हो चुकी है, यानी कि उनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है। तो ये बिल्कुल गलत है। आप अपने डाइट को इम्प्रूव करिए हर हाल में। जो भी खट्टी चीज़, खासकर ये जो यंग लोग हैं उनके लिए बता रहा हूँ आपको कि कभी भी आप ध्यान दीजिएगा
कि कभी भी अस्खलित होने वाली जो फीलिंग आपको आती है, वो शुरुआती दौर में आपको जो 20, 22, 25 साल वाली जो फीलिंग आपको शुरुआत में मिलती है, या आफ्टर मैरिज 1 ईयर, या आपको 6 महीने की जो फीलिंग आती है आपकी, वो फीलिंग आपकी कभी ख़त्म नहीं होती है अगर आप नॉर्मल होते हैं तो। लेकिन उस फीलिंग में कहीं से आपको कोई कमी नज़र आता है तो इसका मतलब ये है कि ईडी की प्रॉब्लम आपके अंदर में एंटर कर रही है। बढ़ते उम्र के पड़ाव में फीलिंग में कहीं पे कोई कमी आने का मतलब कि आपको ये रोग कहीं न कहीं टारगेट कर रहा है। तो कोई न कोई इकोनॉमिकल, कोई न कोई टेंशन, कोई तनाव, या आपके डाइट, या कोई रोग कहीं न कहीं से आपके शरीर के अंदर में एंटर कर रहे हो। हो सकता है कि आपके पार्टनर की अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी ना हो, वहाँ से भी ये प्रॉब्लम सबसे अधिक तेज़ी से उपजती है। अब इसमें कुछ पहलू और हैं कि आप क्या करें कि जिससे आपको ये प्रॉब्लम ना आए। तो सबसे पहले आप अपने लाइफ में जो आपकी समस्याएं हैं, जो तनाव है, अगर जॉब करते हैं चाहे बिजनेस करते हैं, तो जो समय आपको मिलता है काम करने का, उस समय पे काम करें, और बाकी समय कम से कम बेवजह का तनाव जो आपका दिमाग लेता है उसको आप लगाने से बचें। क्योंकि तनाव अगर होगा तो दुनिया की कोई भी ताकत या कोई भी दवाई आपको ईडी की प्रॉब्लम में हेल्प नहीं कर सकती है। तो फिर वही काम होगा कि आप सिल्डेनाफिल, साइट्रेट, एलोपैथिक दवाई खाएं और खा करके काम चलाएं, लेकिन एक्साइटमेंट की वैल्यू वो नहीं आने देगी। एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा, कभी कभी आप देखिएगा कि बहुत पेशेंट ऐसे होते हैं कि आफ्टर इंटरकोर्स जब वो यूरिन पास के लिए जाते हैं तो उनको यूरिन में बर्निंग सेंसेशन होता है, जलन लगता है। तो ये अगर जलन की भी स्थिति आती है, या पेशाब पेशाब आपका अनकंट्रोल वहाँ पे आता है आपको, तो इसका मतलब है कि ये भी आपको कहीं ना कहीं टारगेट कर रहा है। तो कुल मिलाकर के आपको इस कंडीशन में दवाई आपको तब लेना है जब, जो मैंने बता दिया आपको वैल्यू, कि कैसे समझे कि आपको ईडी की प्रॉब्लम है। अगर लगता है कि प्रॉब्लम है तब आपको दवाई करना है, लेकिन आपको लगता है कि नहीं, आप आधे घंटे में या तुरंत या 1 घंटे में भी अगर आप फिट हैं, एक्साइटमेंट दोबारा हो रहा है आपको, तो आप बिल्कुल नॉर्मल हैं। लेकिन आपको एक्साइटमेंट दूसरी बार नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब कि आपको कोई ना कोई दिक्कत है, आपके शरीर में कुछ एंटर हो चुका है। तो जो कमियां हैं उन कमियों का आप इलाज करें, वहाँ पे डायरेक्ट आप ईडी का इलाज नहीं करेंगे, तब जा कर के आपको आराम मिलेगा। कोशिश करें कि आप आयुर्वेद अपनाएं, क्योंकि इसमें इसका सोल्यूशन काफ़ी अच्छा होता है। और आप ये ना सोचें कि आपका ट्रीटमेंट बहुत ही महंगा होता है, या आपका ट्रीटमेंट में बहुत समय लगता है। देखिए, कमियों को दूर करने की बात आती है। जब शरीर की जो कमियां होती हैं उनको अगर दूर करेंगे तो थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन इतना अधिक भी समय नहीं लगता है कि आपको वेट करना पड़े। तो अपने रोग को पहचानिए और फिर जाकर के इसका इलाज करें। थैंक यू।